हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एफएमजी एग्ज़ाम। उनके पैटर्न क्या थे, कैसे वी हैव टू प्रिपेयर, किन लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने एग्ज़ाम दिया जून 2026 को एंड माय मार्क्स वाज 151 एंड इट वाज माय थर्ड अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। कॉलेज में भी मैंने सिर्फ पीपीटीज रीड कर रखे थे, तो इट वाज नॉट फॉर एफएमजी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। एंड सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने पढ़ाई किए थे, मैंने बहुत सारे सोर्सेज से पढ़े थे। मैंने LRR देखे थे, रैपिड रिविजन्स देखे थे अलग अलग सोर्स के, जैसे मैरो हो गया, प्रीप्लेडर हो गया, सेरेबेलम के काफ़ी टीचर्स से मैंने पढ़ाई किए थे। मैंने BTR कर रखा था, बट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया था। सो इन माई सेकेंड अटैम्प्ट माई मार्क्स वॉज 137। इन माई थर्ड अटैम्प्ट जो मैंने इस बार दिया जून 2026 को, विच वॉज वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न इन FMG, मेरा 151 मार्क्स हुआ एंड आई पास्ड होपफुली, फाइनली आई डिड इट। सो आई विल शेयर कि कैसे पढ़ाई करना है किन बच्चों को। दो तरह का यहाँ कंडीशन होता है। फर्स्ट, वो बच्चे जो अपने कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ रखे हैं या फिर अपने कॉलेज में सिर्फ PPTs पढ़ रखे हैं, जिन्होंने किसी सोर्स से, किसी कोचिंग से नहीं पढ़ाई कर रखे हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए। एंड सेकंड, वो लोग जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनका वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट है, या फिर जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने पूरे सिलेबस दे रखा है, जिनका 2-3 मार्क्स से छूट गया है, उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं, एकदम फ्रेशर हैं, अगर आपने कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ रखा है और आपको FMG के लिए प्रिपेयर करना है, देन यू हैव टू गो थ्रू वीडियो लेक्चर्स। या तो आप लाइव लेक्चर्स कर लो और या तो वीडियो लेक्चर्स कर लो। वीडियो लेक्चर्स आप करो तो आपको बेसिकली आपको सारे इन्फॉर्मेशन को रीड करना होगा, लेक्चर देखना होगा, आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा। इट विल टेक 3 months, 4 months, 5 months, इवन 6 months टू कंप्लीट होल सिलेबस। आपको पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट करना होगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 25 to 50 क्वेश्चंस। 25 से 50 क्वेश्चंस डेली आपको लगाने पड़ेंगे उस टॉपिक के जिसका आप लोगों ने वीडियो देख रखा है। इतना तो मिनिमम करना पड़ता है जो बिगिनर है, जो फ्रेशर है, जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कॉलेज टाइम में उन्होंने सारे लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं, या फिर उनका बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन यू हैव टू गो थ्रू इट। तो स्ट्रैटेजी विल बी लाइक यू हैव टू गो थ्रू वीडियो लेक्चर्स, यू हैव टू गो थ्रू क्वेश्चंस, मिनिमम 25 to 50 क्वेश्चंस डेली, जो भी सब्जेक्ट के। इट विल टेक फ्यू मंथ्स टू कंप्लीट होल सिलेबस, और आपको 6 महीना पूरा भी लग सकता है सिर्फ एक टाइम करने में पूरा सिलेबस, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एंड यू हैव टू ट्राई योर हार्ड। अगर आप, द सेकेंड थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप रिपीटर हैं या फिर आपने कॉलेज में अच्छे से सारा लेक्चर्स देख रखा है, आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, देन योर स्ट्रेटेजी विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि आपको हर एक दिन एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है। लाइक 1 month में 30 days है, तो आपको 30 दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है, 19 सब्जेक्ट पूरा। वाई आई एम टेलिंग इट कि 1 महीने में कर लेना है, क्योंकि सो डैट यू कैन गिव 6 time रिविजन्स टू होल सिलेबस। पूरा सिलेबस को आप 6 बार रिवाइज कर सकते हो 6 month में, क्योंकि हमारा एग्जाम जो होता है FMG, उसमें 6 month का गैप रहता है हर एग्जाम में, 1 साल का गैप नहीं होता है, सबको मालूम होगा। अगर आप पूरे सब्जेक्ट को 6 बार रिवाइज कर लेते हैं, देन इट विल बी वेरी स्मूथ टू क्लियर योर एग्जाम। अब इसमें पढ़ना कैसे है कि मान के चलिए 19 सब्जेक्ट है, तो जो इजी सब्जेक्ट्स हैं, जो स्मॉल सब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट है, उनको एक एक दिन में कंप्लीट कर लीजिए। एंड जो लार्ज हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, OBG हो गया, सर्जरी हो गया, इसके लिए 2 से 3 दिन दे दीजिए, बट 1 महीने में पूरा सब्जेक्ट को आपको रिवाइज कर लेना होगा। एंड यू हैव टू डेली डू मिनिमम 200 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस आपको FMG के PYQs करने हैं, और बाकी 100 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको नीट PG के PYQ और INI CET के PYQ करने हैं। वाई? बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिपीटेड फ्रॉम दिस नीट PYQ एंड INI CET PYQ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम में, डायरेक्ट रिपीट होके आ जाते हैं।
एंड लाइक स्टूडेंट सेज कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये सिलेबस में था ही नहीं, ये पीवाईटी है ही नहीं, पीवाईक्यू है ही नहीं। थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट रहेंगे, डायग्राम की जगह सेंटेंस आ जाएगा, सेंटेंस की जगह डायग्राम आ जाएगा, बट नीट पीजी और INI CET से क्वेश्चन FMG में आते हैं, ये तो होता है। मैंने इस बार भी आए थे काफ़ी, मैंने मिलाया था। That will be strategies for those who are master, जो अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं, पहले से उनका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, उनके लिए ये स्ट्रेटजीज रहेंगे। तो 6 मंथ में 6 टाइम आप सिलेबस को रिवाइज करोगे और डेली 200 से क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। 200 क्वेश्चन डेली करोगे तो आपका बहुत इजीली FMG क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे प्रिपेयर करता था कि मैंने फर्स्ट टाइम पूरा 6 महीना लिया और वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। देन जब रिवीजन का फेज़ आया तो हर महीना मैं पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेता था, एंड आई यूज्ड टू डू 200 to 250 क्वेश्चंस डेली। एंड देन FMG के एग्ज़ाम में मैं बैठा, जो मेरा 3rd अटैम्प्ट था, क्योंकि 2nd अटैम्प्ट में मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं किए थे। देन इन 3rd अटैम्प्ट मैंने जब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा किए, देन इट वाज वेरी इजी फॉर मी। ये स्ट्रेटेजी हो गया। इट्स सिंपल। जो न्यू है, बिगनर है या फिर फ्रेशर है या फिर फर्स्ट ईयर में है, जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि फर्स्ट ईयर से ही वीडियो लेक्चर्स अपने कोचिंग के देखना शुरू कर दें। और जो नहीं किए हैं, 6 मंथ थोड़ा उनके पास बचा हुआ है, सिर्फ 6 महीने ही बचे हुए हैं, अच्छा प्रिपरेशन कॉलेज में नहीं किए हैं, उनको पूरा वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। देन यू हैव टू डू क्वेश्चंस, और क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है। पहले 25 से क्वेश्चन, फिर 50, फिर 100 पे जाएं, फिर 150 पे जाएं, ऐसे इंक्रीज करेंगे। लेकिन जिन्होंने कर रखे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, वो लोग डायरेक्टली रिवीजन करें और 200 से 250 क्वेश्चंस डेली करें। इट विल बी बेस्ट स्ट्रेटेजी, और डेली करना है। एंड सम पीपल आस्क मी कि सोशल मीडिया का क्या, आप यूट्यूब चलाते थे, इंस्टा चलाते थे? तो हाँ, मैं 5-10 मिनट चला लेता था ब्रेक लेने के वक्त, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम आप आधा घंटा से ज़्यादा पूरे दिन में इन सब चीज़ों पे मत दो, बस हाफ एन आवर इज़ इनफ इन अ डे। इतना आप लोग कर सकते हो। मैंने भी यही फॉलो किया था, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर मी फॉर एवरीथिंग टू गो थ्रू। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट कि इस बार का पैटर्न कैसा था। बहुत ही हेट आए हैं इस एग्ज़ाम को, एंड ये भी बात है कि इस बार प्रोटेस्ट हुआ है FMG को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस बार पैटर्न था वो कम्प्लीटली न्यू था, क्योंकि वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस उसमें आ गए थे। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत हार्ड भी नहीं थे, बट इट वाज नॉट इवन दो कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। वीडियो क्वेश्चंस में 40 to 50% डूएबल थे। जैसे कुछ क्वेश्चन थे एक्यूट मैस्टोइडाइटिस पे, और कुछ क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन था स्वॉट्स के साइन पे, 3rd क्वेश्चन वाज ऑन मलम पट्टी स्कोर ग्रेड 1, तो बहुत इजी हुआ। एक्चुअली बस वीडियो क्वेश्चन में था कि क्लिनिकली जो रिप्रेजेंटेशन है उसको पिक्चर की जगह वीडियो में दिखा रहे थे, और उसका डायग्नोसिस या फिर उसके सिम्टम्स पूछ रहे थे। कुछ वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत हार्ड भी थे। एक FMT पे था, फॉरेंसिक मेडिसिन थे, उसमें लीवर के किसी ऑर्गेनिज्म के लीवर को उन्होंने वाटर में संक कर दिया था और पूछा था कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो वो काफ़ी टफ था। बायोकेमिस्ट्री से काफ़ी टफ क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे जो पिछले बार पूछे जाते थे। बायोकेमिस्ट्री से ज़्यादा PYQs भी नहीं थे। इट वॉज कम्प्लीटली न्यू, तो वहाँ पे पेपर जो था वो टफ हो गया था। सेकेंड थिंग की जो अरेंजमेंट था वो कैसा था, तो हमारे सेंटर में और मैक्सिमम सेंटर में अरेंजमेंट सही नहीं था। TCS ऑर्गेनाइज करता है इस एग्ज़ाम को, बहुत बच्चे पास आउट हो गए, बहुत बच्चे को वॉमिटिंग होने लगी, गर्मी होने लगा, पसीना था पूरा एग्ज़ाम के वक्त। और मेरा तो अलग सीन था, मैं रात को हमेशा पढ़ाई करता था, नाइट आउल समझ लो। तो रात को मैं जब पढ़ता था तो मेरी आदत नहीं थी कि सुबह उठ के एग्ज़ाम दे सकूं, तो इट वाज हार्ड फॉर मी। एग्ज़ाम के एक नाइट पहले मैंने सिर्फ 2 से 3 घंटा सोया था, तो मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। देन आई विल सजेस्ट कि अगर आप भी ऐसे करते हो, रात को पढ़ते हो, देन एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले अपना स्लीप वेक साइकिल को सुधार लो। मेलाटोनिन लो, अलार्म लगाओ, जो करना है करो, बट मेक श्योर कि आपका स्लीप वेक साइकिल अच्छा चले। एंड इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ है इसका कुछ रिज़ल्ट भी आने वाला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक कमेटी बैठेगी
और वो डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम का क्वेश्चंस कैसा था, एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कैसा रहेगा, वीडियो क्वेश्चंस तो होने चाहिए कि ये नहीं होने चाहिए। एंड और होप्स हो कि नेक्स्ट टाइम से जो भी TCS में अरेंजमेंट अच्छा नहीं था AC और एनवायरनमेंट को लेके वो सुधर जाए। ये सब चीज़ों पे काफ़ी बातें हो रही है एंड होप्स हो कि चीज़ें बेटर हो जाए। जनवरी वाला जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फ्रेशर्स ज़्यादा होते हैं तो उसका पासिंग परसेंट भी ज़्यादा जाता है, 20 से 24% जाता है, बिकॉज पेपर का जो लेवल होता है वो काफ़ी ईजी रहता है कंपैरेटिवली टू जून एंड जुलाई। जून और जुलाई में जो एग्ज़ाम होते हैं उनका क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं और पासिंग परसेंट भी उनका सिर्फ 12 से 14 ऐसे जाता है। मैंने तो जून में ही दिया था, होपफुली मैं पास हो गया। इट्स ऑल अबाउट दिस। मैं फाइनली एक समरी बता दे रहा हूँ कि अगर आपने तैयारी अभी करना शुरू किया है तो पहले वीडियो लेक्चर्स देखें, लाइव क्लासेस करें, रैपिड रिविजन्स करें, पूरा टाइम दें, 4 महीना 5 महीना, और डेली 50 या फिर 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। एक बार जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा देन इंक्रीज अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस नंबर्स, उसको 100 कर दें, 150 कर दें। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है या फिर आप रिपीटर हो, एक बार एग्ज़ाम दे चुके हो, देन यू हैव टू रिवाइज एवरी सब्जेक्ट इन 1 मंथ। 1 महीने में पूरा सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट रिवाइज कर लेना है और डेली 200 से 250 क्वेश्चंस होने चाहिए, जिसमें 100 FMG के PYQ होने चाहिए और 100 नीट प्लस INI-CET के क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर ये दोनों आपने अच्छे से कर लिया देन इट विल बी वेरी स्मूथ फॉर you to go through exam, and that's it. Thank you. Like, share and subscribe. Keep supporting. तो next time मैं कैसे MBBS के फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करना है या फिर FMG के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, कैसे जॉब मिलते हैं, इस पे भी मैं चर्चा करूँगा। थैंक यू।